पबजी जो है वो गेम से ये जो मेरा भाई साथ बैठा हुआ है इसके साथ एक लड़की की सेटिंग होती है। वो लड़की जो है वो स्कैमर थी। वो एक गैंग था जिन्होंने अपनी लड़कियां पबजी पे छोड़ी हुई हैं, अपनी लड़कियां आवारा छोड़ी हुई हैं कि लोगों के बच्चों को फंसाओ, उसके बाद उन्हीं की जो है वो बेटियों को निकालो और बस अगवा कर लो। ये वालिद साहब है, इनसे तो मैं बात भी नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं इनसे बात कर ही नहीं सकता, मैं क्या बात इनसे करूं। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इनकी बेटी जो है वो 2.5 महीने से इनकी बेटी इनके घर पे मौजूद नहीं है और एसएचओ राव शहजाद जो है वो बाजियाब नहीं करवा रहा। वालदा के पाँव पड़ने लग गई कि आप लोग मुझे कबूल कर लें। मेरे घर वाले को पता चला तो वो मुझे गोली मार देंगे। तो मैं भाग कर आ गई हूँ। अब इसके लिए पेशान के लिए भाग कर आ गई हूँ। सिस्टर कैसे लेके गए हैं? सिस्टर मेरी इस तरह लेके गए हैं कि सुबह फजर के बाद ना वॉक पे जाते थे। उस दिन 2 अक्टूबर को मैं 3:30 बजे सोया। इसने शायद ये उसको कहा होगा मेरी छोटी बहन को कि वो अभी सोया, वो नहीं उठ रहा, तो हम 2 चलते हैं वॉक के ऊपर। तो उसको वॉक के बहाने लेके गई है। आगे जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसका दरवाज़ा खोला है, इसने मेरी बहन को धक्का दिया है, अंदर बैठी और वो चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वाहिद। नाज़रीन, एक केस आया था दुआ ज़हरा केस। बहुत उसको हाइप मिली और एंड पे उसका नतीजा भी अच्छा ही निकला, लेकिन उससे ज़्यादा भयानक केस आज मैं लेके यहाँ पे बैठा हूँ। जो मेरे साथ ये फैमिली है, ये बड़ी मज़लूम है इस टाइम। पबजी जो है वो गेम से ये जो मेरा भाई साथ बैठा हुआ है इसके साथ एक लड़की की सेटिंग होती है। माजरत के साथ मेरे अगर कुछ अल्फाज बुरे लगे, क्योंकि ये अल्फाज अदा करने बड़े ज़रूरी हैं। जो पबजी हमारे यूज़र हैं, जो पबजी गेम खेलते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो सबक आमूज़ हो सकती है। ये भाई पबजी के जो जनाब प्रो प्लेयर थे, वहाँ पे एक लड़की के साथ इनकी सेटिंग होती है, एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप होती है, लेकिन बेसिकली वो लड़की जो है वो स्कैमर थी। वो एक गैंग था जिन्होंने अपनी लड़कियां पबजी पे छोड़ी हुई हैं, अपनी लड़कियां आवारा छोड़ी हुई हैं कि लोगों के बच्चों को फंसाओ, उसके बाद उन्हीं की जो है वो बेटियों को निकालो और बस अगवा कर लो। ये एक ऐसा खतरनाक गैंग है नाजरीन, जो कि सोच समझ के और पूरा प्लान करके जो है वो शरीफ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, शरीफ लोगों की इज़्ज़तें बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे जो इदारे हैं वो जनाब खरगोश की तरह सो जाते हैं, वो इन मजलूमों का कभी भी साथ नहीं देते। जबकि ये जो मेरे साथ लोग बैठे हैं, इनको चाहिए कि इनका साथ दें, इनके साथ खड़े रहें और इनके प्रॉपर जो है वो इनको इनकी बच्ची वापस ला के दें। वो 14-15 साल की जो है वो कौम की बेटी है, इस टाइम वो किस हाल में है, उसको किस हाल में रखा हुआ है, उसको कहाँ पे रखा हुआ है, इनको जनाब कुछ भी पता नहीं है। अपनी बेटी से जो है महरूम होके ये बहावलपुर से लाहौर में आए हैं, यहाँ पे आके मीडिया पे अपनी आवाज़ को बुलंद कराना चाहते हैं। ये इंट्रो इसीलिए मेरा थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है कि आप ज़ोर से जो है वो अपने कान खोल के इनकी स्टोरी को सुने कि इनकी आखिर में स्टोरी क्या है। आपको मैंने ये सारी स्टोरी समझा दी है, मैं इनसे बात करूंगा सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? थोड़ा आपने ऊंचा बोलना, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ इशू आपका है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आप नज़रें झुका के अगर बात करेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने इदारों को हिलाना है, हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचानी है, तो थोड़ा सा ज़रा जोश से बात करें। आपके साथ कोई छोटी हरकत नहीं हुई। मुझे सुन के अगर मेरा कलेजा फट गया तो भैया आपकी वो सिस्टर है, आवाज़ उठाएं, ठीक है? सामने देख के बात करें। मुझे बताएं कि कितने अरसे से पबजी खेल रहे थे? 6 साल हो गए। 6 साल से आप पबजी खेल रहे थे। आपने बड़े उनके वो भी रॉयल पास भी लिए होंगे, बड़े प्रो प्लेयर होंगे आप। जी, जी। लड़की के साथ वहाँ से कैसे आपकी सेटिंग हुई? वो एक दोस्त था मेरा, उसकी बीवी के साथ इसकी दोस्ती थी। तो उनके ज़रिए बस बातचीत शुरू हुई। खेलते थे साथ आपस में। तो 3-4 महीने तक बस बातचीत होती रहेगी। उसके बाद उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि कौन है, कहाँ से है। तो उसने बताया मेरा नाम माया अली है, मैं डेरा इस्माइल खान में रहती हूँ। मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ क्या किया, क्या क्या ज़ुल्म करते हैं। तो इस तरह बस बात चलती रहेगी। फिर ये हुआ कि इस साल फरवरी के अंदर मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी थी। तो मैंने उसको शादी वगैरह दिखाई। तो उसके 15 दिन बाद ना उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले ना मुझे बेच रहे हैं, मेरा सौदा कर रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मुझे यहाँ से आके ले जाओ। जिस पे मैंने अपनी वालदा से ज़िक्र किया, वालिद साहब से ज़िक्र नहीं किया कि वो हार्ट पेशेंट है। तो मैंने उनसे बात नहीं की है अभी। वालदा से बात की, वालदा ने मुझे समझाया कि वो किसी की बेटी है, ऐसे किसी की बेटी की क्यों इज़्ज़त ख़राब करनी, क्यों उसको लेके आना। तो मैं भी थोड़ा पीछे हट गया, थोड़ा-सा पीछे हटा। लेकिन 28 जून को उसका मुझे मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ। जिसको मैंने ऐसे ही मज़ाक में लिया, सीरियस नहीं लिया इतना। क्योंकि डेरा इस्माइल खान किधर, बहावलपुर किधर, 350 किलोमीटर का सफ़र है, ऐसे कौन अकेला आ सकता है। तो 29 जून को उसकी कॉल आती है मुझे कि मैं बहावलपुर बस अड्डे पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। डायरेक्ट मतलब आ गई वो, आपको बताया? डायरेक्ट आ गई। तो मैं गया, 4-5 घंटे उसको समझाया मैंने कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, अभी तुम्हारी इज़्ज़त कोई बात नहीं आई, तुम बस बोल देना कि इस दोस्त के घर गई थी, इस तरह बोल देना।
लेकिन वो नहीं मानी, वो इसने यही कहा कि मुझे गोली मार देंगे मैं वापस जाऊँगी तो। मजबूर होके मैं उसको घर ले आया, घर लाया, वालिदैन से मिलवाया उसको मैंने। तो मेरे वालिद साहब से मेरी वालिदा के पाँव पड़ने लग गई कि आप लोग मुझे कबूल कर लें। मेरे घर वाले को पता चला तो वो मुझे गोली मार देंगे। तो मैं भाग कर आ गई हूँ, अब इसके लिए पेशान के लिए भाग कर आ गई हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं वापस नहीं कर सकती, मेरे पास और कोई चारा नहीं, मेरे पास एक ही चारा, अगर आप लोग कबूल नहीं करते तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसके वॉइस नोट भी पड़े हुए हैं हमारे पास, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अ, अगले दिन निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। उसके 1 महीने बाद उसके घर वाले आ गए। घर वाले आए सीधा वालिद साहब के पास, आना चाहिए था उन्हें, उनके ऑफिस में चले गए। हालाँकि आना चाहिए था हमारे घर आते। ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर यहीं से कोई राब्ता शुरू हो गया था पहले ही उसका। तो आपको कभी शक नहीं हुआ कि यार किसी को मैसेज कर रही है, मेरे मोबाइल से कर रही है, या किसी ना किसी कोई मशकूक कोई निगाह आपने देखी हो कि यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ, और वो मैसेज हमारे सामने करती नहीं थी। वो उस टाइम करते जब हम सो जाते थे, रात के आपको टाइम। एतमाद में लिया हुआ था एतमाद में ना? लिया हुआ। फाइनली उसके बाद फिर क्या आपकी आपकी वो सिस्टर कैसे लेके गए हैं? सिस्टम मेरी इस तरह लेके गए हैं कि हम जाते थे वॉक के ऊपर सुबह, सुबह फजर के बाद ना वॉक पे जाते थे। उस दिन 2 अक्टूबर को मैं 3:30 बजे सोया। तो इसने शायद ये उसको कहा होगा मेरी छोटी बहन को कि वो अभी सोया है, वो नहीं उठ रहा, तो हम 2 चलते हैं वॉक के ऊपर। तो उसको वॉक के बहाने लेके गई है, और सामने वाले जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिन्होंने फुटेज देने से इनकार कर दिया, पुलिस कचहरी में नहीं पढ़ना चाह रहे थे वो। तो हमने उस फुटेज में यही देखा है कि ये लोग जा रहे हैं हँसते हुए, वॉक पे ही जा रहे हैं। आगे जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसका दरवाज़ा खोला है, इसने मेरी बहन को धक्का दिया है, अंदर बैठी और वो चले गए हैं। अच्छा नाजरीन, जो फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं, ये तो पुलिस को चाहिए जाके उनसे फुटेज लें, क्योंकि अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और जो कैमरेज वहाँ पे लगे होते हैं तो वो फुटेज प्रोवाइड करना उनका फ़र्ज़ होता है, बल्कि पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है, जो वहाँ की मुतलका पुलिस है, जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन इनके एरिए को लगता है, कि वो जाके वहाँ से फुटेज लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ा प्रूफ है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने महीनों से इनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है। फुटेजेस हैं, मैसेजेस हैं, सबूत सामने हैं, मुलजिमान भी सामने हैं, लेकिन जनाब इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों पे। मैं माँ जी से भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माँ जी, आपने पुलिस से कहा नहीं है कि इनसे फुटेज आप निकलवाएं? मेरी बेटी को एक लेके जा रही है, वो सारे सबूत सामने हैं, मैसेजेस हैं, मतलब कि एक तो केस होता है ना ढका छुपा, सारा का सारा केस सामने है, फुटेजेस क्यों नहीं वो दे? सर हमारी पहले तो 15 दिन किसी ने सुनी नहीं। हमने 2 तारीख को उसी सेम डे में ही हमने करवा दिया FIR। मेरे मियाँ गए जा करवाए। इसके बाद रोज़ जाते थे, बैठ के आ जाते थे। कभी DS कभी SHO साहब नहीं है, कभी IU साहब नहीं है, और जो जी वो कचहरी गए, फलां गए, ये बस उनके जो बहाने होते हैं। ठीक है, क्या कौन सा थाना लगता है? वहाँ के SHO साहब कौन है, IO साहब कौन है? थाना सदर लगता है जी हमें। और हाँ जी, बहालपुर का। और वो हैं राव शहजाद हैं वहाँ के DS वो SHO। और जो जी, और जो IO साहब हैं वो हैं मलिक मोहम्मद अकरम। हाँ जी। इसके बाद मलिक मोहम्मद अकरम साहब ने कुछ नहीं किया। हमने चले गए, हम 15 दिन बाद हम मियाँ बीवी RPO के पास चले जाते हैं, बहालपुर RPO के पास। उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहिरा किया। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया SHO को, उनको कहा कि बच्ची क्यों नहीं बाजियाब हो रही, आप क्या कर रहे हैं थाने बैठ के, आप जाएँ। क्योंकि हमने उस 15 दिनों में हम बैठे नहीं थे। हमने अपने सर पर CADR निकलवा लिए थे, उनके पता लगवा लिया था कि वो, उसके पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हमें पता लग गया था कि वो रमीज़ बेगैर लेके गया मेरी बेटी को और बहू को, जो उसका एक्स हस्बैंड था। इसके बाद हमें पता लग गया था, हमने उनके घर का पता, उनके पता लग गया ना घर का। जब उनकी CDR निकल आई, उनकी वॉइसेस निकल आए उनके शनाख्ती कार्ड से, हमने सारे जाके मलिक अकरम साहब को दे दिए कि ये जी सारे सबूत हैं, आप चलें हमारे साथ। उन्होंने RPO साहब ने भी कह दिया कि जहाँ ये कहते हैं लग जाके हम छापा मार, इनकी बच्ची को बाजियाब कराओ। फिर भी कोई उनके हुक्म पे उन्होंने कुछ नहीं किया साहब? RPO साहब का क्या नाम है? RPO साहब का नाम नहीं जानती। अच्छा, RPO बहावलपुर। हाँ जी, RPO बहादुर। RPO बहावलपुर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि SHO साहब को अगर थोड़ी सी भी शर्म होती वो खुद ही कार्रवाई कर लेते। आपकी कॉल करने के बावजूद इनकी बच्ची बाजियाब नहीं हुई। ये सख्त अल्फाज सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे बेटी का मामला है। 2.5 महीने से इनकी बेटी जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। इनकी इज्जत है, ये शरीफ लोग हैं। आज अगर ये मीडिया पे अपने चेहरों के साथ आए हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी और कितनी बड़ी जो है वो ये वालिद साहब हैं। इनसे तो मैं बात भी नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं इनसे बात कर ही नहीं सकता। मैं क्या बात इनसे करूं? मुझे खुद शर्म आ रही है कि इनकी बेटी जो है वो 2.5 महीने से इनकी बेटी इनके घर पे मौजूद नहीं है, और SHO राव शहजाद जो है वो बाजियाब नहीं करवा रहा।
मतलब कि वो इनका साथ नहीं दे रहा। ये किस चीज़ की एसएचओ शिप है, ये किस चीज़ की पुलिस स्टेशन है? आप पूरे वो इलाके के वहाँ पे बादशाह बने हुए हैं, लेकिन आपके इलाके के लोग यहाँ पे लाहौर में आके जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं। समझ से ये बालातर है कि आप वहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं। आईजी साहब, ऐसे लोगों को मुअत्तल करना चाहिए आपको फ़ौरन, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मेरे साथ फैमिली मौजूद है, ये आपकी भी फैमिली है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनके साथ अगर गलत हो रहा है तो हमारी पुलिस कहाँ पे है? मतलब कि 2.5 महीने से आईओ साहब, एसएचओ साहब इनकी कोई बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा, मुझे अब लास्ट में बताओ कि एक ही अल्फाज में मुझे डिस्क्राइब करो, पबजी से आपने क्या निकाला? दुख, ज़िल्लत। दुख और जिल्लत, यही सुनना चाह रहा था मैं। पबजी जो खेलते हैं वो ये देख लें कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा है। बाइकआउट करें, ये गंदी गेमों का बाइकआउट करें, अपने घर वालों के साथ रहें, अपने घर वालों की इज्जतों का ख्याल रखें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।